नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान की भाषा और बोलियों का टॉपिक। दोस्तों, इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ी थी, आपको विदित होगा, जिसमें हमने 55 क्वेश्चन के आसपास कवर किए थे, है ना। और आज जो ये टॉपिक रहेगा आपका दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके का। ये टेस्ट जो दोस्तों डेली रात को 9 बजे होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो है ना टॉपिक वाइज क्लासेस होती है रात को डेली 9 बजे। और दोस्तों देखिए, जो सुबह 9 बजे क्लास होती है वो हम पढ़ते हैं पी वाई क्यू आधारित, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित जो हमारी सुबह की क्लास होती है। तो दोनों क्लासेस को जरूर देखें, राजस्थान जी के बेहतर करना हो तो। बाकी मैं अब आपको क्या ही बताऊं, है ना। ये मॉडल पेपर जो है दोस्तों ये डेली होता है। वैसे हर एक टॉपिक से आप यूं समझ लो एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वास्तव में रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर आप जरूर ज्वाइन करें। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर सुबह शाम दोनों टाइम 9 बजे क्लासेस होती है, जरूर देखें। और ये जो निःशुल्क नोट्स है ना दोस्तों, ये आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा रखें। अगर विजिट नहीं करा है तो जरूर विजिट करें, आज ही करें, यानी ये क्लास देखने के बाद जरूर कर लेना। दोस्तों, मैंने आपको बताया लगभग एक महीने में, है ना, एक महीने के भीतर जो है लगभग 8 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपनी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यानी राजस्थान की लार्जेस्ट और कह सकते हैं आप लेटेस्ट जो है सबसे अधिक विजिट करने वाली वेबसाइट है। जरूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो विजिट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि नहीं। और बाकी आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और जिला लेकर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे दोस्तों, एक तो कॉल ना करें और एक है जो अपना नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें, है ना, ताकि मुझे ध्यान रहे कि आपको किस ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है। ओके सर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया। दोस्तों, जब अपन राजस्थानी बोली की तरफ जाते हैं या राजस्थानी भाषा की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ही कह लीजिएगा वर्गीकरण के रूप में नाम आता है ग्रियर्सन का। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और इन्होंने वर्गीकरण करा था दोस्तों सबसे पहले, और किस में करा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया अपनी पुस्तक में करा था। और ये पुस्तक दोस्तों कब लिखी गई है, ये आपको याद रखना, 1912 में लिखी गई। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 16 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो, वैसे इंडियन एंटीक्वेरी जो है ये 1914 से 16 तक के भीतर में लिखी गई। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन के अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा था एलपी टेच्चिटोरी दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आपके देखो एलपी टेच्चिटोरी, हाँ ठीक है। एक तो दोस्तों देखिए, एक तो पश्चिमी भाषा है ना, एलपी टेच्चिटोरी ने बांटा। एक तो पश्चिमी राजस्थानी कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो बताया था इन्होंने पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थानी की बात करें तो ये डिंगल साहित्य इस साइड है। पश्चिमी राजस्थानी साइड कौन सा है, डिंगल साहित्य। और पूर्वी राजस्थानी की साइड कौन सा है, ये पुंगल साहित्य है, पुंगल नाम आ रहा है मुझे, ठीक है। तो पिंगल साहित्य, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है ना जरूर इससे रिलेटेड है, याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला सवाल है कि चरण दास जी और लाल दास जी और सहजोबाई और एक नाम आता है दयाबाई के साहित्यों की भाषा कौन सी है। दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सहजोबाई और जो है दयाबाई ये दोनों जो है ना ये महिला संत हुई। और दोनों किसकी शिष्या थी, ये चरण दास जी की, ठीक है। और चरण दास जी का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बोले सर मेवात था। तो क्या मेवाती को लॉक कर देंगे, यस सर, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यस बहुत बढ़िया। और मेवाती की बात करें दोस्तों, राठी व अहिरवाटी इसकी उपबोलियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी, राजस्थान की मानक बोली किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मानक बोली तो सर मारवाड़ी होगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बोली, दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बोली तो भी हम करेंगे सर ऑप्शन डी को, यस। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली बोली का अगर सवाल कर लिया जाए तो क्या करेंगे सर, वो तो करेंगे हम, कौन सा करेंगे दोस्तों, जल्दी से बताओ सर, ढूंढाड़ी करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ढूंढाड़ी बोली जो है आपके जयपुर, दौसा और टोंक में बोली जाती है, मुख्यतः 3 जिलों में, है ना। ऑप्शन बी को हम लोग लॉक करेंगे। हालांकि अब आप इसको और भी जिलों में बांट सकते हैं, लेकिन ये इसकी उपबोलियों के बारे में भी हम बात करेंगे आगे क्लास में इसी में।
राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा था? पहला तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट कि भी किसने लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो केसर विलास क्या सही बात है? किसने लिखा था? बोले सर शिव चंद्र भरतिया ने लिखा था। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों। इनका नाटक था केसर विलास, केसर विलास। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कारक किसे माना जाता है? देखिए दोस्तों, मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसे माना जाता है? शिव चंद्र भरतिया को, या सीताराम लालच को, या महक सिंह को? सर टोडरमल को माना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। दोस्तों शिव चंद्र भरतिया ने केसर विलास लिखा। ठीक है, ओके सर लिखा। इन्होंने पहला उपन्यास भी लिखा राजस्थानी भाषा में, नाटक भी इन्होंने लिखा पहला। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। सीताराम लालच की बात करें दोस्तों, तो राजस्थानी शब्दकोश इन्होंने लिखा। ठीक है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लगभग 1.5 लाख से भी अधिक जो है शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे इनके शब्दकोश में। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध जो ग्रंथ है ना, वो कौन सा है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इनमें से कौन सा दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। बोले सर भरतेश्वर बाहुबली हो जाएगा। भरतेश्वर बाहुबली घोर को लॉक करेंगे। दोस्तों ये किसने लिखा था? बोले सर ब्रजसेन सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था? ब्रजसेन सूरी ने लिखा था। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। और एक और बनता है दोस्तों जिसकी बात करें हम, तो वो है उद्योधन सूरी के द्वारा, उद्योधन सूरी के द्वारा कुवलय माला, है ना, कुवलय माला। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं। वैसे इसकी बात करें ना, ये ब्रजसेन सूरी वाला, ये 1168 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का। और मारवाड़ी को मरुवाणी इसमें कहा था, याद रखना, मारवाड़ी भाषा को मरुवाणी उसमें कहा था। अगला सवाल है, निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। दोस्तों ये कीवर्ड मैं बार बार यही कहता हूं कि ये जो नहीं और है वाले में बड़ा जो है दिक्कत रहती है। तो डिंगल में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, तो बताइए दोस्तों। देखो वैसे मैंने आपको कल की, आज सुबह की क्लास में बताया था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और देखो एक आपका सगत रासो जो है वो डिंगल में है। ठीक है, बाकी हम बात करें, इसमें राज रूपक है, रुक्मणी हरण है, डोला मारू दुआ है, ये सभी जो है ना, ये किस में है? क्या पूछा है? उनमें से डिंगल शैली में लिखा हुआ नहीं है, वो नहीं है। बाकी ये सारे डिंगल में है। ठीक है, ये सारे डिंगल में है। और ये आपका किस में है? पिंगल में है। ठीक है, ओके सर, पिंगल में, याद रखेंगे। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, पता है ना आपको? बोले सर छंद भरताई ने। अच्छा, छंद भरताई ने लिखा क्या? पक्का? तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा फिर? कमेंट करके बताओ, देखो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, है ना। अगला सवाल देखो, निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे भाई कि डिंगल जो है ना दोस्तों, ये आपके पश्चिमी राजस्थान का है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है। ओके सर, और अगर आपसे पूछे पिंगल की दोस्तों, तो पिंगल किस साइड का है? पिंगल आपके जो है उस साइड का, यानी पूर्वी साइड का। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल है। निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, देख लो अब वापस से। विजयपाल रासो जो है डिंगल में नहीं है, ये पिंगल में है। ठीक है, और कौन सा? पृथ्वीराज रासो भी पिंगल में है। ठीक है, अचलदास खिंचीर वचनिका राज जयसिरो चंदे नाग दमन है। दोस्तों ये सारे के सारे किसमें है? डिंगल में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वो तो वो नहीं था, बाकी ये सारे हैं। ठीक है, ओके क्लियर है, अच्छा सवाल है। दोस्तों देखो ध्यान देना, और भी यहाँ पे कि जो रासो जो भी है ना, रासो लगभग रासो जो है वो पिंगल में ही लिखे हुए, ये आप याद रखना। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य एक सेतु का काम करती है? इसका बताओ। देखो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है दोस्तों, वो बोली कौन सी है? इसका आंसर बताइए, बताओ। देखो कौन बताते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाड़ौती। सर हाड़ौती तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है, इसको सबसे कठिन बोली माना जाता है। ठीक साहब, मारवाड़ी नहीं होगा सर। तोरावाटी जो कि किसकी है दोस्तों? तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, पता है ना सभी को, ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ओके, तो मेवाती को लॉक कर देते हैं ना। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मेवाड़ी, आड़ोती और ढूंढाड़ी का मिश्रण कौन सा है? ये बड़ी बड़ी बोली है, मेवाड़ी बड़ी बोली है, आड़ोती भी है, ढूंढाड़ी, इन तीनों का मिश्रण अगर कोई है तो रागड़ी है क्या? नहीं सर। गौड़वाड़ी है क्या? नहीं, खेराड़ी हो जाएगा। और दोस्तों खेराड़ी कहाँ पे बोली जाती है? अब आप कहेंगे सर खेराड़ी की बात करें तो खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है ना। और बात करें तो मतलब भीलवाड़ा है जैसे टोंक क्षेत्र है, तो वहां पे खेराड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पिंगल में कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों? ये ध्यान देना, नहीं है।
ये जो प्रश्न है ना ये बन जाता है आपके लिए अच्छा। तो निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, तो हमने पढ़ा बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ये भी सही है, पिंगल में वंश भास्कर भी पिंगल में है, पिंगल में नहीं है ऐसा प्रश्न कराया आपसे। तो पिंगल में ये राव जयसिर चंद नहीं है दोस्तों, ये किसमें, ये डिंगल में है। हमने पढ़ा है ना इसी क्लास में, पहला इससे पहले भी क्वेश्चन आया था हमारा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। देखो 84 ढूंढाड़ी की उपबोली है। अहिरवाटी जो है ना दोस्तों ये ढूंढाड़ी की नहीं है। बोले सर किसकी है, मेवाती बोली की उपबोली है, मेवाती की, मेवाती बोली की उपबोली है, याद रखना ठीक है। नागरचोल है दोस्तों बिल्कुल, और काठेड़ी भी है। तो काठेड़ी है, नागरचोल है और 84, ये तीनों तीनों की तीनों ढूंढाड़ी की उपबोली, लेकिन अहिरवाटी जो है मेवाती की है। आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों। कवि शारंगधर की रचना हमीर रासो किस बोली में है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमीर रासो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शारंगधर के द्वारा लिखा गया, शारंगधर के द्वारा। तो यह बात आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है इस पे। और ये है जो किस पे लिखी गई है, अहिरवाटी भाषा में लिखी गई, किस किस बोली में, अहिरवाटी बोली में लिखी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आपसे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, हमीर हट किसने लिखा था। तो दोस्तों हमीर हट की बात करें तो वैसे ये हम अलग से पढ़ेंगे, वैसे ये क्लास हमीर हट किसने लिखा था, बोले सर चंद्रशेखर ने लिखा था, है ना। और हमीर की बात करें, हमीर रासो हो गया इसमें, हमीर रासो है ना। और भी है वैसे, हमीर मधमर्दन है जैसे, है ना। और हमीर रायण भी है वैसे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे इस पे, इसके साहित्य पे हमारी अगली क्लास होगी, इसी की अगली जो क्लास होगी वो हमारे साहित्यकारों की होगी दोस्तों। अगर आप अभी क्लास को देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कल की क्लास हमारी साहित्यकारों पर होगी, ठीक है, साहित्य और साहित्यकार। निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। दोस्तों ये नई वाला जो है ना, ये मसला हल कब होगा, जब हम प्रश्न को एक्टिव होकर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पिंगल, पृथ्वीराज रासो पिंगल में लिखा हुआ है, हमीर रासो भी पिंगल में है, खुमान रासो भी पिंगल में। लेकिन एक ही चीज जो है रासो के मामले में दोस्तों याद रखना, सगत रासो, वो जो है ना सगत रासो, वो आपके डिंगल में लिखी गई है ना। वो जो है किस में लिखी गई है, डिंगल में लिखी गई है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें रुक्मणी हरण को लॉक करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन आपको चुनना है। देखिए मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी भाषा में देखने को मिलेंगे, सही बात है। महाराणा कुंभा की रचना मेवाड़ी बोली में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दयाबाई और सहजोबाई का साहित्य मेवाती बोली में है, ये भी सही बात है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये चरणदास जी की क्या है, शिष्या, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। अली बख्शी ख्याल खैराड़ी बोली में नहीं साहब, ये जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अली बख्शी जो है ये कहाँ के थे, बोले सर अलवर के, और अलवर के हैं तो फिर अलवर में कौन सी भाषा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी का आंसर आना चाहिए एकदम से अच्छे से। निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। देखिए दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली जो है नहीं है, ठटकी मारवाड़ी की है, ठाटी भी मारवाड़ी की, और खेराड़ी भी मारवाड़ी की, ठीक है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है, ठाटी महत्वपूर्ण है। ये ठाटी जो है ना आपके बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। ये ठटकी जो है बीकानेर है जैसे ऊपर साइड में, ठीक है। और थोड़ी कहीं और जो हम बात करें जैसलमेर है, नागौर है, तो ये जो है इस क्षेत्र में मुख्यतः ठटकी। यहाँ पे राइट आंसर होगा निमाड़ी। और निमाड़ी किसकी उपबोली, ये तो आप सभी को पता है, निमाड़ी मालवी की उपबोली है। और रांगड़ी भी मालवी की उपबोली है, किसकी, रांगड़ी है, निमाड़ी है, ये सारी मालवी की उपबोलियां हैं। और ये जो खैराड़ी है ये आपको पता है कहाँ बोली जाती है, उस साइड में, ये नीचे की साइड में जैसे भीलवाड़ा वगैरह उस साइड में बोली जाती है। सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में किस बोली का प्रयोग किया गया, दोस्तों याद रखना, सूर्यमल मिश्रण का एक बेहतरीन साहित्य है जिसको हम देखते हैं, जिसका नाम है वंश भास्कर। अच्छा मैं आपसे अगर एक सवाल करूं यहाँ पे, क्या आप एग्री करेंगे, वंश भास्कर को पूरा किसने करा था, पूरा किसने किया, किसने किया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। आप अगर अभी भी लाइव में है या फिर अगर आप क्लास को बाद में देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर बताना कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया। हालांकि लिखा तो सूर्यमल मिश्र ने था, बट पूरा किसने किया ये आपको बताना है। और ये किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, तो ये आड़ोती भाषा में, क्योंकि सूर्यमल मिश्र जो थे ना ये बूंदी के कवि थे दोस्तों, राम सिंह बूंदी के कवि, सॉरी बूंदी शासक,
बूंदी शासक राम सिंह के क्या थे, ये दरबारी कवि थे, याद रखना दरबारी कवि थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। और इन्होंने और भी काफी सारे लिखे थे, जैसे वीर सतसई इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था सर? वीर सतसई भी इन्होंने लिखा था। और क्या लिखा था? और इन्होंने राम रंजाट भी लिखा था, राम रंजाट। ठीक है, ओके। राम रंजाट तो इन्होंने मात्र 10-11 साल की उम्र में ही लिखा था, 10-11 वर्ष की उम्र में ही लिखा था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंद्रगढ़ कहां पे है? बूंदी में है। और शाहबाद किशनगंज कहां पे है? किशनगंज। ये जो आपके 12 में पढ़ते हैं, यहां पे बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? कितना आसान सा सवाल है। तो राइट आंसर इंद्रगढ़ बूंदी है। और 12 दोनों के दोनों दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र है। दोनों क्या है? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिले जहां पर बाकी बोलियों का अस्तित्व बहुत कम देखने को मिलेगा, हाड़ौती ही मिलेगी। तो फिर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? तो निमाड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है ना, नीचे की साइड में। ओके सर, क्लियर है। बीसल देव रासों में किस भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बीसल देव रासों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। बीसल दे रासो वैसे किस पर लिखा गया है पता होगा ना आपको? विजय, सॉरी विजय नाम आ रहा है मुझे। बीसल दे रासो दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ है ना? बिल्कुल सर, विग्रह राज चतुर्थ को याद रखेंगे हम। विग्रह राज चतुर्थ को याद रखेंगे दोस्तों। और इन्हीं का नाम था बीसल देव। बीसल देव, ठीक है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो इन्हीं पर लिखी गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली तो बहुत आसान सा सवाल है, और ये बोली जाती है थली बोली। और इसी क्षेत्र में ठटकी भी बोली जाती है, ठटकी है ना, ठटकी। ओके सर, याद रखेंगे दोस्तों। राठी बोली जो है, ये राठी बोली जो है मेवाती की उपबोली है। ठीक है, ओके सर। अहिरवाटी की बात करें दोस्तों, ये भी आपके मेवाती की उपबोली है, याद रखेंगे। ठीक है सर, याद रखेंगे। तोरावाटी की बात करें दोस्तों, तो ये आपके ढूंढाड़ी की उपबोली है। और कौन सी सर? राजावाटी भी है। और कौन सी है सर? चौरासी भी है। और कौन सी है इसकी सर? काठेड़ी भी है। और कौन सी है सर? और नागर छोल भी है। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है, साथ साथ में रिविजन होता रहे और याद करते रहेंगे। नया क्वेश्चन, बहरोड, कोटपुतली, मुंडावर, किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास यानी ये खैरतल में है। देख लो एक बार, ध्यान दीजिएगा। बहरोड कोटपुतली अलग हो गया, मुंडावर कृष्णगढ़ बास ये खैरतल तिजारा में। यहाँ पे कौन सी बोली का प्रयोग किया जाता है? तो अहिरवाटी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि अहिरवाटी का प्रयोग कहाँ पे है। तो नवीनतम जिलों में अहिरवाटी, बहरोड, बहरोड कोटपुतली, या फिर कोटपुतली बहरोड लिख दीजिए। ठीक है। और अगर हम बात करें तो खैरतल तिजारा, तो खैरतल तिजारा को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? और इसका थोड़ा बहुत असर जो है ना कहाँ पे है? नागौर में भी है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा दोस्तों। शेखावाटी, झुंझुनू, नीम का थाना उस साइड में बोली जाती है, सीकर वगैरह में। ठाटी बोली की बात करें बाड़मेर, चौरासी बोली की बात करें जयपुर को लॉक करेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, बाड़मेर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों बाड़मेर में ये तीनों की तीनों हम पढ़ चुके हैं, अब ठाटी ही हो जाएगा राइट आंसर। ये तो हमने ऑलरेडी एडवांस में भी देख लिया। शेखावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? नहीं सर। सीकर, झुंझुनू, चूरू को लॉक कर देंगे। और यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, नीम का थाना भी कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि नया जिला है भैया। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। और दोस्तों देखो, तोरावाटी की बात करें, तोरावाटी कहाँ बोली जाती है? वहीं तो बोली जाती है ना, नीम का थाना है जैसे, है ना, नीम का थाना है। और सर कहाँ पे है? और है जो आपके झुंझुनू में बोली जाती है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली का प्रयोग होता है दोस्तों? तो काठेड़ी बोली का प्रयोग होता है, याद रखना। अच्छा सवाल है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, काठेड़ी। दोस्तों खैराड़ी की बात करें तो टोंक भीलवाड़ा याद रखेंगे, है ना। बिल्कुल सर, याद है हमें। ठीक है। जगरोती की बात करें सर, हम पता है। ठीक है, करौली। अहिरवाटी की बात करें, हम बात कर चुके हैं, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड अभी अभी बात हो चुकी है हमारी, है ना। अगला सवाल है, तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है?
अब क्वेश्चन भी आ गया और अभी हमने बात भी कर ली, तो फिर जाहिर सी बात है नीम का थाना और झुंझुनू को लॉक कर दिया आपने। बड़ी फुर्ती है आप में ना। जयपुर जिले के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? देखो जयपुर साइड में पूर्वी भागों में बोली जाने वाली बोली तो भैया काठेड़ी नहीं होगा, क्योंकि काठेड़ी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काठेड़ी हमने कहां पे पढ़ा? जयपुर के दक्षिणी भाग में। दोस्तों याद रख लेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि जयपुर के दक्षिणी भाग में जो बोली जाती है ना वो है काठेड़ी, है ना, काठेड़ी। दक्षिण मतलब काठेड़ी, याद रख लेंगे। जयपुर के दक्षिण में काठेड़ी, ठीक है सर, याद रख लेंगे हम। और जयपुर के पूर्वी भागों में जो बोली जाती है वो है सर राजावटी। ये पूर्वी भाग हो जाएगा भैया, पूर्वी भाग, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना दोस्तों। पूर्वी भाग में राजावटी, और जयपुर के दक्षिण पश्चिम और टॉप के पश्चिम भाग में कौन सी बोली जाती है? अब देख लो भैया, जयपुर के मामले में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जयपुर के दक्षिण में कौन सी बोली जाती है? ठीक है, पूर्वी में कौन सी बोली जाती है? दक्षिण में तो सर काठेड़ी बोली जाती है, ठीक है साहब, ओके। और पूर्वी की बात करें तो सर राजावटी बोली जाती है, ठीक है साहब। और जब बात करें जयपुर के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिमी में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ऐसा अगर सवाल बने तो हम करेंगे सर चौरासी बोली, है ना, चौरासी, ओके। और ये सारी की सारी दोस्तों जो बोलियां है ना, ये किसकी बोलियां हैं? ढूंढाड़ी भाषा की बोलियां हैं, क्लियर है, उसकी उप बोलियां यानी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली उसकी उप बोली से सुमेलित है? मारवाड़ी की राठी, यह जो है गलत है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। ढूंढाड़ी जो है नागरचोल सही है, मालवी की राजावटी गलत है, मेवाड़ी की खैराड़ी गलत है। दोस्तों आपको विदित होगा कि खैराड़ी जो है ना किसकी उप बोली है? बोले सर खैराड़ी मारवाड़ी की उप बोली है। राजावटी सर ढूंढाड़ी की उप बोली है, ठीक है। और अगर बात करें राठी की, तो राठी सर ये मेवाती की उप बोली है, ठीक है, क्लियर है भैया। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा सुमेलित है, सुमेलित नहीं कहा, नहीं पूछा, क्लियर है, ओके सर, डन। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी बोली उसकी उपबोली से सुमेलित नहीं है? देखो साहब मैं बताऊं आपने कि सवाल जगह ज्यादातर बढ़िया करे नहीं वो एडाइज बने, ठीक है, कि भैया कौन सी बोली है जकिया कठे बोलिया करे, कौन सी बोली कठे नहीं बोले, इन टाइपों थोने जो सुमेलित असुमेलित करावेला ज्यादातर। तो क्वेश्चन एडाइज पूछेला ज्यादातर। तो देखो कि अगर थे बढ़िया तरीके में याद कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आवेला, एकदम सटीक आंसर जावेला। जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ी की बोली के भाई शेखावाटी है, तो सही है ना, बिल्कुल सही है। पूछियो कहीं है कि सुमेलित नहीं है। मालवीरी उपबोली निमाड़ी है और रागड़ी भी है ना, रागड़ी भी है, ठीक है। और मेवाड़ी उपबोली देवड़ावटी कदे होती कौन है नहीं, तो ऑप्शन सी है जगह थोड़े सही आंसर वाला, क्योंकि देवड़ावटी जो यानी आ सिरोही में बोलिया करे, है ना, सिरोही बोली है। और उपबोली कितनी है अगर एडो सवाल कर दे तो फिर मारवाड़ी उपबोली है साहब, है ना। आज चीज ध्यान रखनी। बाकी वैसे ढूंढाड़ी, हाँ ठीक बात है, हाड़ोथी सही है। अगलो सवाल है, सिरोही बालवी खणी व महादड़ी, है ना। देखो नुआ नुआ नॉम दिखे कि नहीं दिखे यूं बताओ। और नुआ नॉम और तो ठीक है, पुराना नॉम होगो और थोड़ा वास्ते नुआ नॉम है, और भी नुआ नॉम है और भी, है नहीं। तो महादड़ी घणी खणी और बालवी निम्न में से किसकी उप बोलियां है? तो ऐसे की गोडवाणी रे उप बोलियां। और गोडवाणी री भी बात आपने ध्यान होनी चाहिए कहीं है कि गोडवाणी जकी यानी कितनी उपबोली है? मारवाड़ी री उपबोली है, ठीक है, मारवाड़ी री, ठीक है, समझगा। और कटे बोलिया करे अगर एडो सवाल बन जावे तो सर मैं घनी लाठाओं कर दे, लाठाओं तो ही बढ़िया है। जालोर और पाली क्षेत्री पॉपुलर है गोडवाड़ी बोली, क्लियर है, ओके सर, डन है। अगला सवाल, राजयारा सोरठा निम्न में से किस भाषा का लिखा गया है? राजयारा सोरठा जो है ना किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों याद रखना पूर्वी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया, पूर्वी मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। और दोस्तों मैं थोने आ बात करी है कि अगर थे इन क्लास रा अगर नोट्स बनवला तो वास्तव में थे मानो नीला कि कितो कितो मतलब कटे कटे कौम आवेला कि देखो एक तो हमें थे बनाओ नहीं तो टॉपिक है नहीं ए जगह मैं आपने बताऊं क्लास पाची नहीं देखने पड़ेला। अगर कोई एमसीक्यूज कटी हाल रही है लाइव क्लास तो वो देखने की जरूरत नहीं है। अगर रिवीजन करना है तो भी आप कर सको, बढ़िया तरीके हूँ मारे ख्याल हूँ, कोई दिक्कत नहीं आवेला। बाकी हमें हरी इच्छा है साहब थे बनाओ कि नहीं बनाओ वो मैं तो देखूं नहीं, मारो तो फर्ज है कहनो थे, मानो नहीं मानो तो हर मत है कि नहीं। चलो, निम्न में से निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? मैं कहीं क्यों कि कीवर्ड जगह नहीं ए ध्यान रखो थे, ए कई बार है जो हमको ने मरवा दिया करे, ठीक है। तो देखो चरणदास जी ने अपने लेखन में मेवात का प्रयोग करा, लाल दास जी ने भी करा, सैजोबाई ने भी करा, दयाबाई ने भी करा, है ना दोस्तों।
तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास जी ने इसका प्रयोग नहीं करा, क्योंकि सुंदरदास जी जो थे वो किसके शिष्य थे? दादू जी के, और दादू जी ने किसका प्रयोग करा था? ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग करा था। इन चीजों का आपको याद रखना है। देवड़ावटी उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, सिरोही में बोली जाती है। अगला सवाल है, चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है दोस्तों? चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो है वो है आपका डिंगल, है ना दोस्तों। दोस्तों डिंगल की बात करें, ये पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है। किस साइड का है? पश्चिमी साहित्य है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान कह लो या साहित्य कह लो। और पिंगल जो है ये पूर्वी साहित्य है। मैं आपको सुबह की क्लास में भी बता चुका हूं कि जो पूर्वी साहित्य वो पिंगल है। और भी यहाँ पे ट्रिकी से मैं आपसे बात करूं, जो रासो साहित्य है ना दोस्तों, रासो साहित्य, जो रासो साहित्य वो भी अधिकतर जो है वो पिंगल में ही लिखा गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भले कैसे भी करो, मैं ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है साहब, ओके। अगला सवाल है, रांगड़ी बोली किसका मिश्रण है? नीमाड़ी और रांगड़ी हम पढ़ते हैं ना, किसका? मालवी की उपबोलियां हैं, लेकिन ये एक तो मालवी आ जाएगा रांगड़ी में, लेकिन दूसरा कौन सी आएगी दूसरी जिसमें हम बात करते हैं मिश्रण है उसका भी? सर बहुत आसान है, मालवी ही कहीं है ही नहीं इसमें, इसमें कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक में ही है, तो फिर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। बड़ा आसान बनाया गया सवाल है, बाकी ऐसा इतना आसान होता नहीं है। और बोली कहां जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाषा में, दक्षिणी पूर्वी भाषा में बोली जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, बोली और जिला निम्न में से असत्य को चुनना है। देवड़ावटी हनुमानगढ़ बिल्कुल गलत बात है, पहला ही। जगरोती करौली ठीक बात है, दावड़ी उदयपुर ठीक बात है, गोड़वानी सिरोही ठीक बात है। लेकिन जब बात आती है देवड़ावटी की, 3 सवाल आ चुके हैं, अभी भी अगर समझे नहीं है या रटा नहीं है तो फिर बात अपने जो है स्तर से बाहर हो चुकी है। तो देवड़ावटी आपके सिरोही की, हनुमानगढ़ की नहीं है। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है दोस्तों? राजस्थानी भाषा संस्कृति या फिर कह लो साहित्य में डिंगल एक क्या है? डिंगल एक काव्य की शैली है दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, और पश्चिमी राजस्थान की है। क्लियर है सर? डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? ये अब सीक्वेंस को ध्यान मत देना है ना, क्योंकि ये सवाल जो है बीच में से हटाए गए हैं, क्योंकि वो सेम सेम आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बार बार जो है आपको परेशान भी करेंगे, क्योंकि अब देखो बार बार अपन किसी प्रश्न को पढ़ेंगे वो ठीक भी नहीं है। तो डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो 12वीं सदी, ठीक है, ओके। और अगर आपसे बात करें राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल दोस्तों, स्वर्ण काल की बात करें तो फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में 1650 से 1850 ईस्वी को राजस्थानी भाषा का विकसित काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल है, ग्रियर्सन ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस बोली को जो है भिल्ली बोली कहा है दोस्तों, या फिर उसी साइड की बोली को भिल्ली बोली कहा है? तो वो है वागड़, वागड़ क्षेत्र की, या फिर वागड़ी बोली को, वागड़ी बोली, ठीक है, क्लियर है। और कहां पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी निम्न क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल है, खैराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? देखिए दोस्तों, खैराड़ी बोली जो है ना, ये कौन से क्षेत्र में पॉपुलर है? तो खैराड़ी आपके एक तो टोंक में और एक भीलवाड़ा में है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। एक सवाल बनता है दोस्तों माल खैराड़ी का, सवाल आ जाएगा आगे, मैं देखता हूं, देखो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुनना है। मालवी बोली मुख्य रूप से प्रतापगढ़, झालावाड़ और, हाँ ठीक है, मालवी बोली मुख्यतः मुख्यतः तो झालावाड़ में बोली जाती है और फिर प्रतापगढ़ में भी, क्योंकि पास में होने के कारण। रागड़ी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, ठीक बात है, क्योंकि ये मालवा वे मारवाड़ी का मिश्रित रूप है दोस्तों, पता है आपको, ठीक है। ब्रज बोली भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। जाटशाही बोली झालावाड़ में नहीं बोली जाती दोस्तों। जाटशाही बोली की बात करें तो ये आपके जयपुर में बोली जाती है, याद रखना कहाँ पे बोली जाती है इसको। वैसे जो है ना, देखो जयपुर में भी है, कहीं पे अलवर में भी बोली जाती है, कहीं के निम्न क्षेत्रों की बात करें दौसा में भी बोली जाती है, ये याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों जाटशाही को ही जयपुरी बोली कहते हैं और ढूंढाड़ी बोली भी कहते हैं। तो जयपुर, अलवर, दौसा जो है, किशनगढ़ है, वहां पे ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया कि आएंगे ही आएंगे कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है, हम रट चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमने रटा है, ठीक है। 84 बोली जयपुर के दक्षिण पश्चिम और टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाती है, ठीक बात है। राजावटी बोली जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, बहुत अच्छी बात है। और तोरावटी बोली जयपुर के दक्षिण भाग में, नहीं साहब, यही तो गलत है, यही तो असत्य है दोस्तों,
ठीक है, क्लियर है सर। ओके, तो ये कहां पे बोली जाती है सर? ये झुंझुनू, तोरावाटी, ठीक है, और नीम का थाना, नीम का थाना प्रॉपर तो यहाँ पे है ही। बाकी सीकर के भी हम बात करें तो पूर्वी साइड में बोली जाती है, ठीक है। जयपुर में भी थोड़ी सी बोली जाती है वैसे, ये थोड़े से जयपुर में जैसे उत्तरी भाग में बोली जाती है। उत्तरी भाग तो वही हो गया ना, सीकर वगैरह वाला, नीम का थाना है, झुंझुनू है, ठीक है ना। माल खेराड़ी है ना, माल खेराड़ी में आपको बता नहीं पाया, ये क्वेश्चन भी नहीं आया, क्या बात होगी। माल खेराड़ी बोली दोस्तों, माल खेराड़ी जो है ना ये टोंक में बोली जाती है, याद रखना, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, क्लास तो पूरी हो गई है ना, ये टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से पूर्ण हो चुका है। अब मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि अगर आप डेली क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और वास्तव में एक्टिव रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और जिला लिखकर ही मैसेज करें, नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें, ताकि हम आपको जो है अपना नाम और जिला, खुद का नाम व जिला लिखकर ही मैसेज करें, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें, ठीक है। सुबह 9 बजे भी क्लास होती है दोस्तों राजस्थान जीके की, और रात को 9 बजे ये क्लास हो ही रही है, ठीक है। डेली आपको मैं बता दूं दोस्तों, डेली 30 मिनट की लगभग क्लास होगी रात वाली, ठीक है, 9 बजे वाली रात की, और सुबह 9 बजे वाली जो है ना लगभग 15 से 18 मिनट की क्लास होगी, मिनट की क्लास होगी। मैं सिर्फ आपसे इतना ही समय मांग रहा हूं दोस्तों, 9 और 9 AM। मैं सिर्फ आपसे अपनी पूरी तैयारी में, आपके 24 घंटे में मैं आपसे समय मांग रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। और 1 घंटे में अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही है राजस्थान जीके की, यानी कि 1 घंटे में आपको देखो वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, वो जो है पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की सीरीज वाले क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो फिर ये आपके बेनिफिट देने वाले ही हैं। अगर इसमें भी आप समय नहीं निकाल पा रहे तो फिर तैयारी वाली बात ही नहीं हो सकती, है ना। तो आप सभी का दोस्तों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। विजिट करें क्लास को, सॉरी वेबसाइट को। और आज का जो मैं आपसे सवाल भी देना चाहूंगा, ठीक है, आज का जो सवाल आपके लिए होगा ये सवाल है, ठीक है, तो जरूर बताइए, केसर सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। ओके सर, तो चलें फिर, शुभ रात्रि, जय हिंद। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आज की इस क्लास को शेयर करना तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, मुझे पता है आपके विचारों का, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, यानी सुबह की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।